और रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है घर पे आके, रिश्तेदारों को कॉल करके, कंपनी के बाहर आके, गली में शोर मचा के। तो क्या यह चीज सही है? आप लोगों का रेगुलर ये सवाल जो पूछने वाला है, वह सवाल का जवाब देने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो एनसीआरबी के डाटा के अनुसार इसकी वजह से लोग हमारे देश में रोज 20 लोग सुसाइड कर लेते हैं लोन रिकवरी की हैरेसमेंट की वजह से, क्योंकि वह उन लोगों को परेशान करते हैं, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और आपकी क्या जिम्मेवारी है इन लोगों के खिलाफ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, इसी की चर्चा भी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज की टॉपिक है कि कैसे एक जिम्मेदार नागरिक बने। अगर आपने कर्जा लिया है, आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे क्या करना है। अगर कोई हरेसमेंट कर रहा है तो आप उनके खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो काम आपको करना है, अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, या आपकी कंपनी में फोन कर रहा है, रिश्तेदारों को फोन कर रहा है, तो आपको सबसे पहले बैंक वालों से बात करना है। जी हाँ दोस्तों, बैंक वालों से बात करना है। आप बैंक को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं कि भाई मैंने लोन लिया था, मैंने ये काम किया, ये फेल हो गया, क्रेडिट कार्ड इस वजह से खराब हो गया, या डिफॉल्ट हो गया, या जुए सट्टे में हार गया। जो भी सच्चाई है बैंक को आप बताएं। बैंक आपको इसका कोई ना कोई हल बताएगा और आपको लोन चुकाने में या क्रेडिट कार्ड का बिल को चुकाने में, आपकी मदद करने में वो आपके साथ खड़ा रहेगा। तो अपनी बात बैंक को जरूर बताएं। दूसरा दोस्तों, क्या करना है, आप अपने लोन एग्रीमेंट या क्रेडिट कार्ड के एमआईडी को जरूर पढ़ें, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ें। जब भी आप लोन लेते हैं तो उस लोन के एग्रीमेंट में लिखे शर्तों और नियम को अच्छे से पढ़ लें। नहीं पढ़ा है तो फिर से डाउनलोड के पढ़ें, क्योंकि आप लोग जिस भी बैंक से लोन लेते हैं उनका एग्रीमेंट आपके मेल पे हमेशा के लिए पड़ा रहता है। शुरू में आपने नहीं पढ़ा है तो आप अब पढ़ लें। वहां उस एग्रीमेंट में आपका कुछ ना कुछ तो और जरूर उसमें लिखेगा, क्योंकि उस एग्रीमेंट में लोन स्ट्रक्चरिंग के बारे में भी लिखा होता है, बीटी टॉपअप के बारे में भी लिखा होता है। तो आप फिर से पैसे लेके बैंक का अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो उस ईएमआई को रेगुलर कर सकते हैं। एमआईडी पर है कि क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आपको इससे नहीं दिया जाएगा तो आप मिनिमम ड्यू कब तक दे सकते हैं। इन सारी चीजों को पढ़ के अगर काम को करेंगे तो काम सही होगा। तीसरी चीज दोस्तों, आपको रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्ड यानी कि अगर आपने लोन रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, तो आपको उनकी कॉल्स का, आपके घर के बाहर आ रहे हैं तो उसकी वीडियो एविडेंस, आपके रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को कहो कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग कर ले। अगर आपके कंपनी के बाहर अगर वो आके बदतमीजी कर रहे हैं तो आप वहां भी उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको रिकॉर्ड बनाना है, और इस रिकॉर्ड के बिहाफ पे आपको बैंक में उसकी शिकायत करना है जो आपको परेशान कर रहा है, और यह सारी चीजें आपके सबूत के रूप में काम आएंगी। किसी जानकार से मदद ले, यानी कि यहाँ पे आपको 14 काम ये करना है कि अगर आपसे अकेले काम नहीं हो पा रहा है तो किसी समझदार व्यक्ति को अपनी परेशानी बताइए। वो आपकी बीवी भी हो सकती है, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस हो सकते हैं जिस पे आप विश्वास करते हैं, या किसी कंसल्टेंसी से आप सलाह मशवरा करके इस मामले को उनके पास भेज सकते हैं। जैसे दोस्तों, हम लोग भी सेटलमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग ट्रैप में फंसे हैं, आपसे अगर ये मामले से निपटारा नहीं हो पा रहा तो आप हमारी सर्विस लेके भी इस काम को खत्म कर सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए हमारी टीम आपको बताएगी कैसे कैसे आप अपने सेटलमेंट के प्रोसेस को हमारे माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। आप अपनी बात किसी जानकार के साथ अगर साझा करेंगे तो इससे आपको अपनी स्थिति के बारे में पता लगेगा, सामने वाले को भी आपकी स्थिति का पता लगेगा, और हो सकता है कि वो आपकी मदद करे, आपकी इमोशनली मदद करे। और अगर उन लोगों को इन सब चीजों का ज्ञान है तो वो लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ वह आपको बताएं कि कैसे आप एक्शन ले सकते हैं। तो रिकवरी एजेंट से बात करने और भविष्य में आर्थिक संकट से बचने के लिए आपको अपनी बात किसी न किसी के साथ साझा करना जरूरी है। अगर आप उसको घुट-घुट के पिएंगे, घुट-घुट के अपने अंदर में रखेंगे तो दोस्तों कुछ गलत कदम उठाने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे और कोई आपकी मदद भी नहीं कर पाएगा। तो आप बात कर लेते हैं दोस्तों रिकवरी एजेंट के
खिलाफ शिकायत कैसे करें। अगर आपको रिकवरी एजेंट गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, मानसिक तनाव दे रहा है, आपका अपमान कर रहा है, आपके पास आके बदतमीजी भरी बातें कर रहा है, रिश्तेदारों को कॉल करके बता रहा है, तो दोस्तों कुछ तरीके हैं जो आप इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहली है दोस्तों कानूनी कार्रवाई, यानी कि अगर आपके साथ ये सारी चीजें घटना घट रही है तो आपको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। कानूनी कार्रवाई करने से पहले आपको अपने रूल्स और रेगुलेशन का पता होना चाहिए। नहीं पता, इस वीडियो को जाकर देखिएगा, सारी चीजें बता रखी है। तो आप पुलिस स्टेशन में जाके उन हरासमेंट करने वाले रिकवरी एजेंट के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, जो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और आपके रिश्तेदारों को आपकी बातों को बता रहा है, जो कि सरासर गलत है। अगला शिकायत आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज्यादा ही ज्यादती हो रही है, पुलिस भी आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ जो आपको परेशान कर रहा है। पहले बैंक को शिकायत करें, अगर बैंक आपकी बात ना सुने तो आरबीआई आपके लिए है। www.rbi.org.com पे आप जाके इनकी शिकायत कर सकते हैं, रिकवरी एजेंट की भी और बैंक की भी। अगर आपकी पुलिस मदद नहीं करती तो आरबीआई आपकी जरूर मदद करेगी, क्योंकि वो बैंकों का बैंक होता है। आप उसको मेल भी कर सकते हैं, आप उसको कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप चिट्ठी के द्वारा भी आप उनको अपनी बातों को लिखकर उनको भेज सकते हैं। अगर आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, यानी कि रिकवरी वाला जबरदस्ती कर रहा है, तो आप अपने घर पे बिना अनुमति के तो पहली बात उन्हें आने नहीं दे, और ज्यादा अगर वो बदतमीजी कर रहा है घर के बाहर तो एक कैमरा जरूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों अब कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत बड़ा एविडेंस हो गया है उन लोगों के खिलाफ जो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और ये सब जब आप करेंगे तो दोस्तों अगर आप जीत गए तो आप यहाँ पे मानहानि की भी शिकायत बैंकों के खिलाफ, रिकवरी एजेंट के खिलाफ कर सकते हैं। अगर आपके घर पे आके रिकवरी एजेंट ऐसी उलट सलट बातें करता है, आपको परेशान करता है, वह उन सारे नियम कानून को ताक पे रख देता है जो आरबीआई ने बनाया है, तो आप उनके खिलाफ मानहानि का भी दावा कर सकते हैं। तो आगे से कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ गाली गलौज करे, आप उसकी वीडियो बनाएं, रिश्तेदार को कॉल करें, कॉल रिकॉर्डिंग मंगाएं, अगर ऑफिस के बाहर जाए तो आप उनकी रिकॉर्डिंग करें और ये सारे एविडेंस को इकट्ठा करके आप उनकी शिकायत करें। और अगर आप लोग सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, और अगर वो आपकी बात नहीं माने तो आप इस व्हाट्सएप पे आइए, हमारी टीम आपको बताएगी कैसे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो बातें बताई आपको समझ में आई होगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो करिए, हमारी वेबसाइट www.hktips.com विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, रखिए शेयर का ख्याल। सी यू।